नहीं, वो आपने 4 ऑपरेटर्स लिखाए थे और फिर उसके बाद लूप लिखाया था। आप बोले लूप के पहले, इसलिए मैं पूछा आपको कि ऐसा कुछ है तो नहीं बुक में। या एक्चुअली ये सब ट्वेल्थ में नहीं है, इलेवेंथ में है, बट अनफॉर्चुनेटली यूज़ होता है स्विच केस। ओके, और लूप, तो मैं लूप कराता हूँ पहले। चलो, स्विच केस मेरे पास वीडियो रहेगा तो मैं वो भी भेज दूंगा, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ये भी एक स्ट्राइक हो रहा है। चलो, ठीक है। नाउ देर आर 3 लूप: while loop, do while loop, and for loop. Now, what do you understand by a word called loop? Says repetition. Perfect, repetitions. So basically, it repeats the certain statements. Consider that I want to print this statement called hello this much times. That's called 5 times. So what you can do, see out hello, and then you have endl. Endl नहीं लिखा तो एक ही लाइन में आएगा. Now you want 5 times. क्या करे? पहले मैं अचिंत्य को पूछता हूँ, फिर हितांशु बताना. यस? सर नहीं पता सर। नहीं, मतलब अगर मुझे इसको 5 टाइम्स करना है तो कुछ तो हम कर सकते हैं ना. समथिंग यू कैन थिंक ऑफ हाउ यू चेक कि ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स रन हो और 6 टाइम ना हो और ना 4 टाइम हो. व्हाट यू कैन डू? अच्छा, मुझे बताओ, आपके बिल्डिंग में हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर, आचिंत्य? 7। तो आप उसको जब भी काउंट करते हो तो वो 8 ना हो, 6 ना हो, उसके लिए आप क्या करते हो? हु लॉग्ड इन? इथेन है या? अच्छा, निकल गया. चलो, ठीक है. सर वो आप बोले कि 7 फ्लोर है तो वो कैसे गिनते हैं, ऐसे पूछ रहे हो ना आप कि यस, वो यस. ज्यादा नहीं होना और चाहिए। 8 ना हो और 6 ना हो, व्हाट यू डू? यू आर सेइंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1. आई मीन, बीइंग एन अननोन पर्सन, मुझे तो पता नहीं आपका बिल्डिंग कितने फ्लोर का है, तो हाउ विल आई स्टार्ट काउंटिंग? आपके बिल्डिंग के सामने खड़ा रहो, क्या आई विल स्टार्ट सेइंग फ्रॉम 1. देन +1 इज 2, +1 इज 3, +1 इज 4, +1 इज 5, एंड सो ऑन. तो ऐसा मुझे यस यहाँ सर। पे कुछ काउंटर लगाना पड़ेगा, काउंटर वेयर आई स्टार्ट विथ 0 और 1. 1। 1, तो मैंने i इक्वल टू 1 लिखा. देन हेलो प्रिंट कर दिया. देन आई प्लस प्लस किया. नाउ व्हाट इज प्लस प्लस? हर एक बार Increase by one. +1 ऐड होते जाएगा। इंक्रीमेंट बाय 1 एंड स्टोर इन सेम वेरिएबल. मतलब आई प्लस प्लस लिखा, बिफोर दैट आई इक्वल्स टू 90. तो अभी मैं अगर सी आउट आई प्रिंट करूं तो आई का वैल्यू क्या होगा? 91. 91. एंड वेरी सिमिलरली आई माइनस माइनस, 89. है ना? डिक्रीमेंट पर। लेकिन अभी 91 हो चुका है, हाँ तो तो वापिस 90. 90 हो जाएगा. हाँ. आई इक्वल टू आई माइनस 1. उसका मीनिंग ऐसा हो गया. सो आई सेड आई प्लस प्लस. या वेलकम रिसॉन. सो आई प्लस प्लस हो गया, आई बिकम 2. फिर वापिस सी आउट लिखना पड़ेगा. हेलो सेकेंड टाइम प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस, आई क्या हो गया अभी? 3.
Yes. 4 5 एंड वन मोर टाइम किया तो 6, लेकिन मैं नहीं करूंगा. नाउ कैन यू सी हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गेटिंग रिपीटेड. इज आई इक्वल टू 1 रिपीट हो रहा है क्या? No. हाँ. ऋषण, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. All right, so what we are discussing here, just give you an idea. I want to print hello 5 times. Okay, and my topic is a loop. Switch case को निकाल देता हूँ, बाद में करते हैं. Topic is loop, and I got a 3 choice. Okay, and उसमें का मैं सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आज इंटरेस्टेड है चेक करने में. सो माई क्वेश्चन इज आई वॉन्ट टू प्रिंट 5 टाइम्स हेलो. मैंने आई इक्वल टू 1 लिखा, सी आउट किया, एक बार प्रिंट हो गया. आई प्लस प्लस इट बिकम्स 2. प्लस प्लस क्या है रिसोन? तो मैंने ऐसा बताया, प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट बाय 1 एंड स्टोर इट इन द सेम वेरिएबल. एंड देन उसका एग्जाम्पल दिया, आई इज 90, आई प्लस प्लस बिकम्स 91. सो ये रहा 91 एंड आई माइनस माइनस, आई इक्वल टू आई माइनस 1. अगर माइनस माइनस किया तो. नाउ हितांशु मुझे बताओ, विच स्टेटमेंट इज रिपीटिंग एंड विच स्टेटमेंट इज नॉट रिपीटिंग, ऑल्दो इट्स क्लियरली विजिबल. Sir, see out the hello and L is repeating and I plus plus is repeating. करेक्ट. तो ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ. And we can use while loop for this. और ये ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया. और यहाँ पे क्या लिखूं कंडीशन? कब तक रन होना चाहिए? I is less than 5 or Less equal than to 5 या less than less than equal to 5. परफेक्ट. अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? 5. हेलो 5 टाइम्स नहीं, आएगा. hello आएगा. लेकिन कितनी बार आएगा? 5 times. क्यों? Because I 5 times run होगा. नहीं, ये क्या लिखा है? इफ लिखा है कि वाइल लिखा है? इफ लिखा है. तो कितनी बार रन होता है इफ? एक बार. हाँ. सो यहां से ऑटोमेटिकली कंपाइलर विल गो डाउन एंड फर्दर एग्जीक्यूशन. फर्दर कुछ है ही नहीं, क्लोज, खत्म, डन. सर, हाँ, आपने तो कल बोला इफ 4 बार भी रन हो सकता है, 5 बार भी. अपन ने कल वो यूज किया, तो आज आप एक ही बार कैसे बोल रहे हो? क्योंकि एक बार लिखा है. गुड अच्छा. क्वेश्चन. हाँ, मैं 4 बार लिखता तो 4 बार रन होता. आपने कितनी बार लिखा है? एक बार, तो एक बार रन होगा. सो कल का ही कॉन्सेप्ट आज कंफ्यूज कर रहा है आपको, बिकॉज हमने उसको ऐसे पिक्चराइज किया कि हेलो 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 प्रिंट करना है 5 टाइम्स, एंड मैंने आई प्लस प्लस लिखा तो यू ऑल सेड सर 5 टाइम्स प्रिंट होगा. लेकिन रियलिटी सेज इट विल प्रिंट ओनली 1 टाइम. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वाइल. कैन यू सी द डिफरेंस? मैंने कीवर्ड चेंज कर दिया. कंपाइलर अंडरस्टैंड्स वेरी वेल कि इफ एक कंडीशन को चेक करता है, वाइल भी एक कंडीशन को चेक करता है. लेकिन वाइल का बेनिफिट ये है कि एज सुन एज दिस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट कम्स, ऊपर जाएगा और वापिस से रन होगा. लेकिन आई इटसेल्फ हैज बीन चेंज्ड. कैन यू सी दैट? I has been changed and now it becomes 2, then it becomes 3, Yes. then it becomes 4 and 5 and 6. The moment 6 is less than equal to 5, is it true or false? False. False को वो 0 बोलता है कि 1 बोलता है? 0. And while 0 का मतलब while से बाहर, come out of the while loop, खत्म, program is done. सो देयर इज अ डिफरेंस कि इससे मुझे आउटपुट में हेलो 5 टाइम्स मिलेगा और इसमें एक ही बार और इसमें एक ही बार मिलेगा. देयर स्टूडेंट्स आर कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं है वो अननेसेसरी कंफ्यूज होता रहता है. हेलो 1 टाइम सिंपल एंड हेलो 5 टाइम्स. So I hope from this example it is very clear, crystal clear, that while is a loop and loop means repeating of the statement. लेकिन repeating could be very dangerous. क्यों? अगर आपने
अगर आपने कंडीशंस रॉन्ग लिखा, आपने प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर दिया और i इक्वल टू 1 लिखना भूल गए, देर आर सो मैनी प्रोबेबिलिटीज, देन योर लूप मे रन, मे नॉट रन, may run infinite times. So be careful. But sir, compiler has its limit of 32,000, so उधर तक ही जाएगा ना? वो इंटीजर की रेंज, बट लूप कब तक चलता है? जब Infinite. तक, हाँ, जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो वो अपना और कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ ना, ये आई माइनस माइनस किया, क्या होगा? माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो दिस इज डेंजरस, लूप इज डेंजर एवरीवन। आप लोग ने प्रोग्राम सेव नहीं किया और कुछ भी लिखा प्रैक्टिकल एग्जाम में, दैट हैपेंस एंड स्टूडेंट आर ट्राइंग एंड वो एंडलेस लूप में गया, प्रोग्राम सेव नहीं किया था, कंपाइलर से बाहर नहीं आ सकते। फाइनली you have to close the compiler and rewrite the code. Is very dangerous. Student gets literally tensed. क्या हो गया? You know, that's the reason I said in the beginning, always save your program before compilation. Error आना is but natural, accept it. एरर नहीं आएगा तो मजा ही नहीं है लाइफ में, प्रोग्राम मतलब ही नहीं है कि अगर एरर नहीं आए तो, लेकिन you have saved your program, you can resolve it. Great. तो मैं इसको रन नहीं करता हूं, मैं इसके आगे जाता हूं, एक और लूप कराता हूं, फॉर लूप, और उससे हमको आइडिया आएगा कि कैसे एग्जीक्यूट होता है ये प्रोग्राम। ओके, तो मुझे यहां से कॉपी करना है आपको, एवरीवन थोड़ा क्विकली कॉपी करना। आज 1 आवर का ही सेशन रखा मैंने। Sir, I guess we have introduced the loops and its syntax. करा हुआ है हमने। हाँ सर, for loop का भी syntax लिखा है mostly. हाउ इट इज पॉसिबल? कल अगर इफ किया तो फिर जरा चेक करो। Initialization, condition and updation तीनों साथ में आएगा ना for loop में। हाँ, किया है हमने। सिंटेक्स लिखाया हुआ है, व्हाइल लूप का लिखा है, और ये for statement भी लिखा है। वाओ, तो फिर भी तुम लोग ये नहीं कर पाए मेरा इफ का क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। फॉर लूप भी किया है हमने। Yes sir. सही सर। हाँ, एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है। प्लीज चेक योर नोटबुक। इथान, फॉर लूप किया है क्या हमने? सर आपने सिर्फ व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखाया था, इनिशियलाइजेशन, और फिर व्हाइल लिखकर कंडीशन लिखाया था ब्रैकेट में, फिर कर्ली ब्रैकेट नीचे, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेशन, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इतना ही लिखाया। परफेक्ट, आई गॉट इट। चलो ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, यही व्हाइल लूप को मैं कन्वर्टिंग इनटू माय फॉर लूप। सो आई एम कन्वर्टिंग इनटू फॉर लूप। कैसे? तो फॉर बहुत इजी है, ये देखना, एवरीथिंग इज इन अ वन लाइन। I is less than equal to 5 हाँ, semicolons and I plus plus. यस, I plus plus sir. हाँ, आई प्लस प्लस। तो क्या डिफरेंस हुआ अभी देखो, मैं बताता हूं। मैं वाइल की जैसा स्टाइल में भी फॉर लूप लिख सकता हूं, बट इट इज कंपल्सरी to give the 2 semicolons in the for loop. It is compulsory to give 2 semicolon in for loop. So ये रहा for loop. So how it executes, that's very important to understand. For that I am interested that you people focus on this
फ्लो चार्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है, मैं उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं. All right, so how it gets executed, let's understand. Compiler will सबसे पहले यहाँ पे आएगा and this statement gets executed. मैं उसको नंबर 1 बोल रहा हूँ. यहाँ से वो बाजू में जाएगा, नीचे नहीं जाएगा. This is number 2. What is I का वैल्यू? What is I का वैल्यू? हेलो. Sir, 2. नहीं, 2 कहाँ पे है? 1 है. मैं तो नंबर दिया 1. इज 1 लेस देन इक्वल टू 5? Yes. मतलब अगर ट्रू है तो कंपाइलर यहां से नीचे आएगा. इसको मैं स्टेप नंबर 3 बोलता हूं. और मैं ऐसा लिखूं ट्रू है तो. ट्रू के लिए मैं ग्रीन कलर यूज करता हूं. ट्रू के लिए. और अगर फॉल्स है तो क्या होगा? तो सीधा लूप से बाहर. ये फॉल्स. ठीक है. थर्ड नंबर एग्जीक्यूट हो गया. अगर यहां से सीधा इधर जाएगा, दिस इज स्टेप नंबर 4. यहां से किधर जाएगा? बाजू. उधर से वापस I is equal to 1. नहीं, बाजू में जाएगा कंडीशन हाँ, I चेक plus plus करने. अगर less than equal to 5 है तो. यस, बी केयरफुल. अगर आई इक्वल टू वापिस 1 में जाता तो एंडलेस लूप में हो जाता. Yes. दिस इज 5 नंबर. सो fine. So which part is getting repeated? Let's understand one more time. I equal to 1 बाजू में गया. is 1 less than equal to 5? ट्रू है. Yes. तो नीचे गया, हेलो प्रिंट किया. यहां से i प्लस प्लस हुआ, i बिकम्स 2. यहां से बाजू में गया 2 लेस देन इक्वल टू 5. यस, वापिस Yes. हेलो प्रिंट हुआ, i प्लस प्लस. मतलब कैन आई से 3 4 5 स्टेप्स आर गेटिंग रिपीटेड? Yes, sir. Can I say that? Right, step number 3 4 5 will repeat. और 1 2 कभी भी रिपीट नहीं होगा. As soon as step number 5 is getting false result, green color में लिखा है compiler will come out. Are you getting everyone? सर एक Yes, डाउट है. हाँ बोलो ना. सर आपने बोला 3 4 5 स्टेप विल रिपीट, तो पहला और दूसरा स्टेप क्यों नहीं रिपीट होगा? क्योंकि वो एक ही बार रन होगा, फर्स्ट टाइम, जस्ट टू बिगिन विथ. उसका काम ही है इनिशियलाइज करना. i इक्वल टू 1. व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट राइट i इक्वल टू 1? कुछ होगा ही नहीं. गार्बेज वैल्यू. एंड यू डोंट नो गार्बेज इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5. बराबर सर. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट. ये हो गया. फिर दूसरा बाजू में जाना है, वो फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक करने जाएगा. ऑफ कोर्स कंडीशन फ्यूचर में चेक करेगा, लेकिन कहां से? i प्लस प्लस से. दैट इज 5. स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5. 3 4 5 3 4 5 3 4 5. समझा सर. है ना.
This is very important in all programming languages, all of you, not only C++. हर एक प्रोग्रामिंग में काम में आएगा फॉर लूप. And no one is going to teach you for loop in the programming languages because they expect कि आपको C++ आता है तो उतना तो आता होगा. And that is what happened with you people कि ये for loop भी आपका 11th का सिलेबस है. But since you have not done it and you are in 12th standard directly, तो मैं यहाँ बेस क्लियर कर रहा हूँ. अभी तक हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ ऑफिशियली, लेकिन फॉर लूप के प्रोग्राम्स 5 मार्क्स के लिए प्राइम नंबर का प्रोग्राम n नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड में पूछा हुआ है. तो हमको प्रोग्राम्स ऑफ कोर्स ऐसा बोल सकते हैं 12th का सिलेबस चालू हो गया, बट ऑफिशियली दिस इज इन 11th स्टैंडर्ड. अगर आप 12th की इंडेक्स में देखोगे आपको ये लूप नहीं मिलेगा ऐसा. तो हम लोग भी ज़्यादा टाइम स्पेयर नहीं करना चाहते उसके ऊपर कि हाँ ठीक है भाई, दिस इज व्हाट फॉर लूप मीन्स. ओके, सो आई वॉन्ट यू टू कॉपी नाउ फॉर लूप. फॉर लूप के 2 स्टाइल. अभी उसका सिंटेक्स क्या होता है सबसे पहले, तो वापिस फॉर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन Initialization, condition, अपडेशन bracket, cout. तो सी आउट को मैं स्टेटमेंट बोलूं जनरल में, हाँ, है ना. तो statement. ये आपका सिंटेक्स हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया. और हर एग्जाम्पल के नीचे अगर आपने आउटपुट नहीं लिखा तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस कोड का आउटपुट क्या आया. सर हाँ, आपने ये स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद अपडेशन लिखना रहता है ना कि दैट नहीं इज लिखना व्हाट आई रहता है? प्लस प्लस. हाँ, यहाँ अपडेशन बाजू में है, वाइल लूप में नीचे था. वाइल लूप में अंदर था, फॉर लूप में अंदर है. फॉर लूप में यहाँ एक ही लाइन में आ जाता है. तो स्टूडेंट को क्या लगता है एक लाइन में 3 चीज रन होती है क्या? नहीं, रन ऐसे होता है. रन ये ऑर्डर में होता है, देखो. दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. 2 3 4 5, आई मीन 3 4 5. तो आपको ये सब कुछ कॉपी करना है, लेफ्ट राइट सब कुछ. सिंटेक्स, फिर एग्जाम्पल, उसका आउटपुट और ये उसका फ्लो. इतना कॉपी कर लो. वी आर डूइंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम बेस्ड ऑन लूप.
कंप्लीट एवरीवन? सर एक सेकेंड। चलो स्टार्ट करें। एवरीवन, आई होप क्लियर है इथेन इथेन और हितांशु? Yes, sir. All right. So moving to my first program. Using while loop. एक साथ दो प्रोग्राम हो जाएंगे। पे अटेंशन हियर। सो नाउ मैं पहले प्रोग्राम का टाइटल लिखता हूँ। सो हितांशु रीड करना जरा क्वेश्चन को। Write a program to accept a number, calculate sum of digits of given numbers and display. Right. So if your number is 127, you'll get 1 plus Then 2 1 plus plus 7. 2 plus 7, 10. तो मुझे बताना ज़रा what is your input of the program when I'm asking to हितांशु कंसिडर कि मैं इंडिविजुअल को पूछ रहा हूँ लेकिन नाम मैंने एक बोला है, जिसको बोला वही आंसर देना एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटी अगर वो आंसर नहीं दे पाया तो। सो हितांशु मुझे बताना व्हाट इज द इनपुट ऑफ प्रोग्राम। 127. Yeah, it's a one number, can I say? Yes, integer. So I'll declare number. मुझे सम करना है तो आई रिक्वायर्ड अनदर वेरिएबल कॉल सम और एस। Yes. दिस टाइम आई डिक्लेयर एस, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द इनपुट, कैसे डिक्लेयर करूं जरा बताना। सी आउट सी इन में क्या लिखूं, क्विकली बोलना। व्हाट शुड आई राइट? सी आउट में ये आएगा सम ऑफ द नंबर। नहीं, एंड सम ऑफ द डिजिट्स आएगा। एंटर ए नंबर। हम यूजर को क्या पूछेंगे, अच्छा, है ना। एंटर ए नंबर, सी इन में क्या आएगा, नंबर। अभी मुझे बताना कि नंबर का लास्ट डिजिट कैसे मिलेगा हितेन।
कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट मुझे कैसे मिल सकता है? ऐसा क्या करूं मैथ्स का ऑपरेशन कि आई विल गेट द ओनली लास्ट डिजिट नंबर? एनी आइडिया? You can think of, in fact each one of you can think of. Sir, can you repeat the question? Sure. So I am asking, by doing which operation, mathematical operation, you will get the last digit of the given number? 127 में मैं क्या करूं कि मुझे 7 मिल जाए? वन 27 को किससे डिवाइड करूं कि 7 मुझे रिमाइंडर आए? करेक्ट. लेकिन हितांशु, कंसिडर द नंबर इज नॉट एवरी टाइम 127, है ना? What if your number is 119? तो आपका लॉजिक काम में आएगा क्या? मैं 120 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 9. So sir, we can subtract the units place number and then divide by it. Correct. Subject to if it is 3 digit number. What if it is 2 digit number? 71. ऐसा लॉजिक बताओ कि वो कोई भी डिजिट में काम में आए. So I am telling with the respect of time everyone, what if I'll divide by 10? Divide नहीं, modulus by 10. What do you understand by modulus? Remainder. 10 ones Remainder. 10, रिमाइंडर 2 आया, 7 को कैरी किया, 10 2s are 20. इथेन ध्यान दे रहा है ना तू? इथेन, Ethan, are you there? 7. Ethan है लेक्चर में? No, Ethan sir. नहीं है, रिशॉन है. रिशॉन, ध्यान दे रहा है ना तू? Yes, sir. सो 71 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा. रिशन, क्या इक्वेशन बनेगा जरा बताओ मुझे. 10 Sir, 7 10 7s are 70. What is the remainder? for 1. है ना? सो कैन आई से, मैं ऐसा थंब रूल बना सकता हूं, एनी नंबर मॉड्यूलस बाय 10 यू विल गेट द लास्ट डिजिट? यस, नो, मे बी? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अपना काम हो गया भाई. सो आई विल से दैट a इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस बाय 10. ये थंब रूल याद रखो भाई प्रोग्रामिंग में. एनी नंबर मॉड्यूलस बाय 10 विल बी द लास्ट डिजिट. और एनी हाउ देखो ना आप मैथमेटिक्स में, 71 मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10. 10 7 70 प्लस 1, एनी हाउ वही होने वाला है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो ऐसा देखा जाए तो मैथ्स ने ही बताया हमको, प्रोग्रामिंग ने नहीं बताया. नंबर मॉड 10 हो गया. ऐसे सारे डिजिट का क्या करना है आपको? सम. तो मैंने सम इक्वल टू सम प्लस ए लिखा. दिस इज क्रिटिकल स्टेटमेंट. व्हाट इज एस फर्स्ट टाइम? 0. व्हाट इज ए फर्स्ट टाइम? ये 7 है फर्स्ट टाइम. 127 का लास्ट डिजिट क्या है? 7 है. यस, नो? Yes, sir. तो 0 प्लस 7 क्या हुआ? 7. तो बाजू में मैं लिखता हूं 0 प्लस 7 इक्वल टू 7. हाउ विल आई मेक 127 को somehow मैं उसको 12 बना देता हूं, सो दैट नेक्स्ट टाइम लूप में मैं 12 को 10 से मॉड्यूलस करूंगा तो उसका लास्ट डिजिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. यस, काम बन गया. तो हाउ विल आई मेक 127 को 12? कैन आई से नंबर को 10 से डिवाइड किया तो क्वोशंट मिलता है. Yes, sir. अच्छा, 71 को 10 से डिवाइड किया तो क्वोशंट मिला 7. वही 7. उसका है. अच्छा, हाँ. एक और नंबर जरा ट्राई कर लेते हैं. 938.
एनी रैंडम नंबर, उसको मैं 10 से मॉड्यूलस करता हूँ, 10 9 जा 90। सर 93 आएगा क्वेश्चन। हाँ, और यहाँ पे 3 रिमाइंडर है, 8 कैरी किया, और 10 9 जा लिखा ही था, और नाउ 10 3 जा 38 रिमाइंडर और 93 मिल गया हमको, पहले 2 डिजिट मिल गया। यस सर। तो एनी नंबर मॉड्यूलस बाय 10 इज द लास्ट डिजिट, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 10 इज अनदर थंब रूल। कैन आई से एक डिजिट डिलीट हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. एंड कैन आई स्टोर इट इन एन इटसेल्फ? तो क्या हो गया उसका मतलब? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? दैट नाउ अचिंक्य, अचिंत्य, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10 मतलब क्या हो गया? अभी n की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई इन केस ऑफ 127? डिवाइडेड बाय 10, और उसको मैंने 10 में तो स्टोर 12 किया, आएगा। 12 आएगा, तो मेरा नंबर ही चेंज हो गया। कैन आई से दैट? Yes, sir. कैन आई से दिस इज एन अपडेशन स्टेटमेंट, हितांशु? कैन आई से माई n itself is updated now? यस सर। बिगिनिंग में 127 था, अभी 12 हो गया। नेक्स्ट टाइम 12 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 10? 12 डिवाइड बाय 10 विल बी 2 आएगा। 2। नहीं, डिवाइड बाय वापिस किया तो 1 वापिस, आएगा ना। हाँ बोलो, चेक करो। 12 डिवाइडेड बाय 10 आएगा। 1 आएगा, 1 मॉड्यूलस आएगा, 2 होगा। हाँ, और 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा? 0 आएगा। वाव, 0 आएगा। तो उधर खत्म कर देंगे स्टोरी को। तो मैंने नंबर को कब तक चलाया, मैं कंडीशंस में क्या लिखूं, ये आपसे मुझे आंसर चाहिए। मैं वापिस आपके साथ क्रिएट करता हूं, देखना जरा। हाउ विल आई क्रिएट, वो जरा देखना। दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ हटा देता हूं, और आई एम क्रिएटिंग वन ड्राई रन टेबल। पहले नंबर, फिर a इक्वल टू नंबर मॉड 10, फिर सम इक्वल टू, और फिर नंबर। चलो, अभी मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे नंबर, देन नंबर के बाद हमने क्या लिखा था? a इक्वल टू नंबर मॉड 10। पूरा लॉजिक इसके ऊपर है, प्लीज ध्यान देना। उसके बाद मैंने लिखा सम क्या है? सम इज पहली बार सम 0 है तो मैं इधर ऐसा ही लिखता हूँ, और अभी सम इक्वल टू ऐसा लिखता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस ए, और अभी लिखता हूँ n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। मुझे ना ये आंसर देना चाहिए। रिशॉन, Yes, sir. you have to answer me n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, उसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ मैं। चलो, यू हैव टू फिल अप दिस वैल्यू, बस सिंपल, एकदम सिंपल। बी विथ मी। व्हाट इज नंबर? हमने अपना नंबर क्या लिया? टेक एनी नंबर, 3 डिजिट नंबर ले लो, चलो फास्ट। 110. 0 छोड़ देना लास्ट डिजिट का। Sir, 111. ओके, 111 में मजा नहीं आएगा आपको, उसका सम मिलेगा। तो कोई और नंबर बोलो जिसमें डिजिट चेंज होता हो। 157. ग्रेट, सो आई एम राइटिंग 157। एवरीवन जरा ध्यान देना वो क्या बोल रहा है। नंबर मॉड 10 आप रफ में कर सकते हो। नंबर 157 मॉड 10, क्या रिमाइंडर आया? 7।
नहीं, उसको बोलने दो, रिशॉन को। 7 आया। रिशन फर्स्ट टाइम सम क्या होगा? 0। Yes, sir. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन s इक्वल टू s प्लस a? 0 Sir, प्लस 0 plus no, 7। 0 is equal to हाँ 0 plus 7. 7। तो हम लोग एक्चुअली ऐसा नहीं करते ना, 0 इक्वल टू 0 प्लस 7 नहीं बोलते, हम ऐसा बोलते 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। ठीक Yes, है। sir. ओके, व्हाट इज n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10? n आपके सामने है, देखो टेबल में। व्हाट इज Sir, दैट? 157 is equal to डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा उसकी वैल्यू? 7. 157 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा? नहीं, 7 तो रिमाइंडर में मिलता था ना, परसेंटेज होता था। तो दिस इज डिवीजन, मतलब क्वोशंट पार्ट Yes, मिलेगा। sir. Yes, sir. ये देखो 127 था तो 12 मिला था, तो ऐसा 157 है तो क्या मिलेगा? 10 1 जा 10, 5 कैरी किया, 10 5 जा 50, कैन आई से 15 मिला? Sir, 15 will. परफेक्ट परफेक्ट, गो हेड। ये कंफ्यूजन आपको होने वाला है, बिगिनिंग है इसके लिए। अभी मेरा नंबर क्या हो गया रिशॉन? यहां लिखा हुआ है अपना नंबर क्या हो गया? 15. वाओ 15। बी विथ मी एवरीवन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछो प्लीज। No, sir. सर मेरे को एक बार बताओ कि यार हाँ, मैं यहाँ पे वही रिपीट कर रहा हूँ दूसरा साइकिल में। देखना जरा, अभी नंबर तू ऐसा समझ कि 15 है। रिशॉन बॉल 15 मॉड 10 क्या होगा? Sir, sir, 3. So 1 1. नहीं, वापिस कर, रफ में कर। 15 को 10 से डिवाइड कर, रिमाइंडर क्या आता है देख आराम से, उसको ही बोलने दो। Sir, 5. या एंड बाय द वे अभी हमने एक थंब रूल बनाया, एनी नंबर मॉडुलस बाय 10 यू विल गेट द लास्ट डिजिट। कैन आई से दैट? Yes, sir. व्हाट इज द सम का लेटेस्ट वैल्यू? लास्ट टाइम जो सम था आपका यहाँ पे है, देखो मेमोरी में। Sir, 7. वाओ, तो यहाँ पे क्या लिखूं 7. 7 plus और 5. यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 7 plus 5, 12. वाओ 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। So 12 divided by 10. हाँ, क्या होगा? Sir, 2. नहीं sir, 1 second. हाँ आराम से Sir, कर। 1 1 1. वाओ, यहाँ अचिंत्य समझा क्या? बोल। सर मेरे को वो स्टार्टिंग में एस का वैल्यू 0 कैसे लिया वो एक बार बताओगे क्या? ये रहा, मैंने लिखा है अपनी प्रोग्राम में, ये रहा एस इक्वल टू सर 0। ये अच्छा तो फिर हो गया, समझ गया। हाँ, सर सेकेंड स्टेप में वो 15 डिवाइड बाय 10 होगा। कहाँ पे? सेकेंड। हाँ सॉरी, 15 होगा। इरेजर और 15। गुड, चलो रिशॉन कंटिन्यू कर। नंबर तेरा 1 है। 1 मॉड्यूलस 10 क्या होता है? हाँ, ये क्रिटिकल है। 1 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला? Sir, 0. नहीं, वापिस चेक कर। इट्स ओके, वापिस बोलो। आई एम डूइंग फॉर यू। Sir, 0.1. नहीं, ये देख 1 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला? 10 0 जा 0। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? बोलो, व्हाट इज द रिमाइंडर? ये रहा Sir, 1 1. 1। एंड बाय द वे तू वापिस बोल रहा है थंब रूल, एनी नंबर मॉड्यूलस बाय 10 यू विल गेट द लास्ट डिजिट। और 1 में फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट सब कुछ 1 ही है, यस और नो? Yes, sir. परफेक्ट एंड एब्सोल्युटली फाइन। 1 मॉड्यूलस 10 इज 1। ग्रेट, आगे बताना। व्हाट इज एस नाउ? Sir, sir, S 12. लास्ट टाइम क्या था? 12 था, यस। व्हाट इज नया एस नाउ? 12 Sir, 12 plus 1। so 12 plus 1 13. और sir, 1 divided by 10. हाँ, वो क्या आएगा वापिस मुझे बता, सामने ही लिखा हुआ है। Sir, 13. नहीं, 1 divided by 10. 1 डिवाइडेड बाय 10 ये रहा तेरे सामने है, 1 डिवाइडेड बाय 10।
अच्छा सर 0.1. Yeah, 0, not 0.1, 0, because it is Okay. integer, everyone. It's Okay a sir. 0. Now should I continue? है कुछ करने के लिए? No, sir. तो मुझे बता रिसॉन कि मैं कंडीशन क्या लिखूं कि जैसे वो रुक जाए, आगे ना बढ़े. नंबर का क्या कंडीशन लिखूं मैं, सो दैट आगे नहीं जाएगा. मैं वापस तेरे साथ क्रिएट कर रहा हूं. नंबर पहले 157 था, फिर 15 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, स्टॉप. सो व्हाट शुड आई राइट द कंडीशन इन दैट. सम इज, बोलो, मैं तब तक लिख रहा हूं. एस. यस हितांशु. Sir, number equals to 0. ओके, लेट मी राइट. लेट्स चेक. फर्स्ट टाइम हितांशु कौन सा नंबर है, हमने क्या गेस किया है? 157. तो अभी मुझे बता व्हाट इज एन. 157. 157. इज इट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स? False. तो अंदर ही नहीं गया ये तो, एक भी बार सीधा बाहर ही निकल गया. आर यू गेटिंग मी? तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा क्या? कैन आई से नॉट इक्वल टू 0 आएगा? Yes, sir. नंबर इज नॉट इक्वल टू 0. अभी देखना, फर्स्ट टाइम नंबर क्या है? 157 नॉट इक्वल टू 0. यस, अंदर गया. नंबर इज 15 नॉट इक्वल टू 0. यस. नेक्स्ट टाइम 1 नॉट इक्वल टू 0. यस. नेक्स्ट टाइम 0 नॉट इक्वल टू 0. तो नहीं जाएगा. फॉल्स, बाहर निकल जाएगा. वाओ. और कैन आई राइट नंबर ग्रेटर देन 0? Yes, you can write that. है ना. तो दो कंडीशंस मिला हमको. और Yes, sir. नंबर नॉट इक्वल टू 0. रिशन, ये क्रिएट हुआ आपको? Yes sir. है ना. अचिंत्य. यस सर. तो हम लोग प्लस प्लस लिख रहे थे, आई प्लस प्लस वगैरह, लेकिन यहाँ आई प्लस प्लस कुछ है ही नहीं भाई. ओके, लेट मी सेव माय वर्क एंड मैं इसको नाम देता हूँ 12th का वाइल और सम ऑफ डिजिट लिखता हूँ मैं ऐसा. 12th सम डिजिट डॉट cpp. आप लोग अपने टाइम में अलग से कंपाइल कर लेना, मेरे प्रेजेंस में नहीं करेंगे आज. सो एक और प्रोग्राम क्रिएट हो सकता है. अनडिफाइंड सिंबल ए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रिशन, मुझे ये एरर सॉल्व करके बता, क्या लिखूं मैं, क्या हुआ, क्यों आया ये एरर? अनडिफाइंड सिंबल ए का मतलब देखो जरा, इसमें क्या मिस्टेक है मेरा प्रोग्राम में. सर 0. वापिस मैं कंपाइल करता हूं, देखो जरा, एरर को पढ़ो तो आपको एरर से समझ में आ जाएगा. अनडिफाइंड सिंबल ए. अचिंत्य, अनडिफाइंड सिंबल ए. सर वो INT है ना, उसके बाजू में N, S, A लिखना पड़ेगा. रिशन, तो क्लियर we हुआ have to क्या? introduce है. Yes sir. हाँ, ए इज नॉट डिक्लेयर्ड. वापिस बाकी का एरर. रिशन, वापिस मुझे बता, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलॉन किधर है? ये वाला, ये मैंने कमेंट्स नहीं किया रे, ये वाला समझा क्या? ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था आप लोग को, उसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी. अभी आपको ये टेबल ड्रॉ करना है पूरा. कंपाइल. 0 एरर, 0 वार्निंग. वन 127 आया क्या? आंसर बराबर है क्या? Yes, sir. वाओ. लेट मी ट्राई विद अनदर नंबर. 1245. चेक करो जरा. Correct है. या इट इज गोइंग टू 1245 में पहले 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1 एंड देन 0. अचिंत्य, क्लियर है? Yes. रिशन, Yes sir. अभी देखो, एक और स्टेटमेंट लिखता हूं मैं. R इक्वल टू R इंटू 10
प्लस ए, R इक्वल टू R इंटू 10 प्लस ए। मैंने ये किया, स्टेटमेंट लिखा, तो क्या होगा उससे ज़रा देखते हैं। R और शुरुआत में R इक्वल टू 0। तो मुझे अभी पहले यहाँ पे बताना, अगर मैं ऐसा एक वैल्यू ऐड करता हूँ तो क्या हो रहा है, ज़रा ये डिलीट। अचिंत्य आर क्या है फर्स्ट टाइम? 0। और मैंने लिखा R इक्वल टू R इंटू 10 प्लस ए। अचिंत्य मुझे वैल्यू फिलअप करने में हेल्प करना। सर बोलो। ये अपने आर के आगे वो स्टार टाइप लगा है, वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। अच्छा ओके, हाँ फिर मैं बताता हूँ। हाँ, व्हाट इज आर फर्स्ट टाइम? आर तो 0 है। 0 है, तो फर्स्ट टाइम ये आर का वैल्यू क्या आया? 0 इंटू 10। तो 0 आएगा, 0 प्लस ए। व्हाट इज ए का वैल्यू? यहाँ पे देखो 7 आएगा, तो आंसर 7 आएगा। आर 7 इज इक्वल आए। टू 7। आर नया आर 7 हो गया। यस सर। ओके, अभी मुझे बताना आर 7 है, नया हाँ आर का वैल्यू क्या आया? 70 आएगा। इंटू 70 प्लस हाँ, उस टाइम 5 लेने का ना, हाँ 5 लेने का, 75 आ जाएगा। 75 आया। ओके, अभी 75 यहाँ पे लिया, तो 751 आ जाएगा। इज इट अ रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर? यस सर। हाँ, तो ये रिवर्स ऑफ द नंबर हो गया। तुम लोग को कुछ असाइनमेंट में दिया है शायद। $751। रिसोन समझा क्या? यस सर, समझ रहा। है ना? तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पे एवरीवन कि ऐसा कैसे मैजिक हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। तो आप देखो ना, मैं आपको और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताता हूँ। एवरीवन ज़रा देखना, डू यू नो दैट कि 12 इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 इंटू 10 प्लस 2। ऐसा बोल सकता हूँ हितांशु? ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं हितांशु? यस सर। तो मुझे 21 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 2 इंटू into 10 10 plus 1. प्लस 1। अच्छा, मुझे 2 कैसे मिलेगा 12 में से? कैन आई से इट इज द लास्ट डिजिट? Yes. यू नो हाउ टू गेट द लास्ट डिजिट? n modulus of 10. या, तो उसको a बोल रहे हो आप, Yes. एंड उसको मल्टीप्लाई बाय कर दिया। प्रॉब्लम क्या है जरा सुनना अभी। अगर नंबर इज 112, इट इज 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 Plus प्लस 2. 2 इंटू 1। ऐसा होना चाहिए। नाउ इफ इट इज 1 2 3 4, 1 इंटू 1 into 1000 1000 प्लस 2 plus 2 2 into into 100 100 प्लस 3 2 इंटू 10 प्लस 4 into 1। 4 इंटू 1। तो मैं इससे क्या समराइज कर पा रहा हूँ? इफ इट इज 2 डिजिट नंबर, इफ इट इज 3 डिजिट नंबर, 2 जीरो आ रहा है। इफ इट इज 4 डिजिट नंबर, 3 जीरो आ रहा है। मतलब जितने जीरो चाहिए डिजिट के उससे एक कम है। कैन आई से दैट? यस सर। वो सोच के मैंने ये फॉर्मूला बनाया कि r को फर्स्ट टाइम 0 ले लेता हूं। 0 इंटू 10 विल बी 0,
लेकिन नेक्स्ट टाइम वो एक ए का वैल्यू आर में आ रहा है, फिर वो वापस 10 से मल्टीप्लाई होगा। इफ इट इज 4 डिजिट नंबर, ये लूप कितनी बार चलेगा? 4 times. 4 इंटू 10 क्या होता है? 4 इंटू 10 40. मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स होगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हुआ? 10,000 हुआ। Yes. लेकिन Yes, मुझे sir. तो 10,000 नहीं चाहिए था, एक डिजिट कम चाहिए था, इसके लिए मैंने आर So को 3 जीरो ले times. लिया। तो एक्चुअली 3 बार रन हो रहा है, ऐसा मैं बोलूं? हाँ. आर हाँ. के केस में बाकी सारे स्टेटमेंट 4 बार ही रन हो रहा है, ये भी 4 बार ही रन हो रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये लॉजिक देखते हैं, और मैं इसके नीचे आर को प्रिंट करूं तो क्या होता है, जरा देखते हैं। आई नो रिवर्सिस करके बराबर से क्लियरली दिखता नहीं होगा आपको, बट मैं ऐसा हाईलाइट करूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। एंड देन मैं कंपाइल करता हूं, एंड देन मैं रन करता हूं। 1 2 3 7 आया। Yes, sir. रिशॉन, अचिंत्य एंड Yes, sir. हितांशु, समझा? ऑल्दो इट इज क्रिटिकल, ये 2 प्रोग्राम हो गए, हाँ, एक नहीं 2 हो गए। आपको 2 अलग अलग पूछते हैं। सम ऑफ द डिजिट पूछा तो आर वाला स्टेटमेंट डिलीट कर देना, रिवर्स पूछा तो सम वाला डिजिट डिलीट कर देना, सम वाला स्टेटमेंट। आर यू क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ऑल राइट। क्वेश्चन लिखा है, उसमें मैंने सम ऑफ द डिजिट लिखा, नीचे में साथ में लिखता हूं ऑल्सो कैलकुलेट। सर, हाँ, आपने बोला अगर सम सम का पूछा तो वो आर इजिकल्स टू जो लिखा है आर इजिकल्स टू आर इंटू 10+a वो इरेज करना है कि स्टेटमेंट सी आउट का स्टेटमेंट इरेज करना है? सब कुछ जहां जहां आर था वो पूरा डिलीट कर देना है। ओके सर. ऊपर से भी ये जाएगा आर, फिर यहाँ से आर 0 जाएगा, यहाँ से ये आर जाएगा, और यहाँ से ये सी आउट आर जाएगा। ओके, सो एवरीवन, पहले प्रोग्राम का टाइटल दो, फिर उसको कॉपी करो। एट द सेम टाइम ड्राई रन आप नहीं लिखोगे ना तो ये आप एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद भूल जाओगे और मुझे वापस लॉजिक पूछोगे। आपको कंबाइन टेबल बना के पूरा फिलअप करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, तो दोनों कॉपी करना। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं। आज का सेशन हमारा यहां तक ही रहेगा, और